तो आप सब लोग इतना परेशान है कि सर मेडिकल में हमारे फ्लैट फीट हैं या हमारे टैटू बना हुआ है, हाथ पे जले का निशान है, कटे का निशान है, उसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्योंकि हमें पता है कि आगे मेडिकल में हम फेल हो जाएंगे तो फिर पढ़ने का तो मन लगेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और क्या क्या नहीं होता है। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि मेडिकल में चेक क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फिर उस हिसाब से आप पढ़ाई पे फोकस करिएगा, मेडिकल के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको चेक होने वाला है मेडिकल में। सबसे पहले तो इतने सारे क्वेश्चन, सबसे पहली बात कि अगर आपके हाथ पर टैटू है, जले का निशान है या कटे का निशान है, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपका टाके का निशान है, तो उस चीज़ से आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, लेकिन पुलिस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप सब लोगों के मेडिकल पे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके हाथ पे टैटू का निशान है, वो जलवा लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, सर मेरे दांत तिरछे हैं या दांत टूटा हुआ है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके दांत चाहे सारे के सारे टूट गए हों, कोई दिक्कत नहीं है, दांत थोड़ी देखने आती है पुलिस आपके। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले आपकी आंखें चेक होती हैं। आंखों में क्या होता है कि एक 6x6 और एक 6x12, ये आंखें चेक होती है। थोड़ी दूर पर आपका बोर्ड रखा हुआ होता है, उस पर लेटर्स लिखे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक आंख ढककर आपसे पूछा जाता है कि वो क्या लिखा हुआ। अगर आपने एक आंख से बता दिया तो आप मतलब सफल हो जाते हैं। 6x6 और 6x12 की होती हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर जो चश्मा लगाते हैं हम आंखों पर, क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं? देखिए, अगर आपकी 6x6 की या 6x12 की तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती, और अगर आपकी वीक है तो आप चश्मा लगाते हैं और आपका मेडिकल में प्रॉब्लम पक्का क्रिएट होगी। लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है, इन सब का इलाज हो सकता है, इन सब की चीज़ें ये कवर हो सकती हैं, कुछ एक्सरसाइज से, कुछ खान पीन से, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करो। बाकी पढ़ाई पर फोकस करो, ये तो मेडिकल पे आने के बाद पता चल जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कवर करते रहो धीरे धीरे। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा फ्लैट फीट है तो मुझे मेडिकल में दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल, अगर आपका फ्लैट फीट है तो मेडिकल में आपको बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर एक फ्लैट फीट है तो भी, दो है तो भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है ना कि सर मेरा एक ही फ्लैट फीट है, तो बिल्कुल आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उसका भी इलाज हो सकता है। ठीक है, उसका भी आप रिकवर कर सकते हैं उसको, उसके भी आपके फ्लैट फीट कर्व हो सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपके फ्लैट फीट को कर्व में बदल देते हैं और आपका फ्लैट फीट खत्म हो जाता है। ठीक है, वहाँ अगर आपका सही हो जाएगा मेडिकल तक तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों का तो मन ही नहीं लगा ना पढ़ने में, ये सारी चीज़ें उनके साथ हैं। कुछ कहते हैं सर हमारी नोक नी है, नोक नी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, अगर आपकी नोक नी है तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। नोक नी का मतलब होता है आपके दोनों घुटने अगर सीधे आप दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होते तो आपके घुटने मिल जाते हैं, नोक नी का मतलब वो होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल असफल हो जाएंगे उसमें, अगर उसका भी इलाज है। ठीक है, आप पैरों जो आपके जो दोनों घुटने हैं उनके बीच में तकिया लगाकर करवट लेकर सोइएगा, तकिए को बांध लो तो आपके घुटनों के बीच में गैप बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वो उसकी प्रक्रिया, क्योंकि उसमें 2-3 महीने लगते हैं, तो आप अभी से वो शुरू कर दो अगर आपके नोक नहीं है तो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर प्राइवेट पार्ट चेक होता है? नहीं, कोई चेक नहीं होता है प्राइवेट पार्ट, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, अगर आपकी कोई उंगली कटी है या फिर आपकी कोई पैर की उंगली कटी है या मतलब कोई अंग आपके जो शरीर से अलग हो चुका है तो उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, यही सब चीज़ें चेक होती हैं। फिर उसके बाद आपके कान चेक होते हैं। कान में बहुत लोग बोलते हैं सर कान में मेरे छेद है। ठीक है, तो कान में छेद है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो कान के डॉक्टर होते हैं वो आपको बहुत धीरे से बोलकर आपको बस अच्छे से सुनाई देना चाहिए। ठीक है, कान में छेद नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आप कान साफ करवा के जाइएगा तो कान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की बात आती है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको एक बुक दे दी जाती है छोटी सी। ठीक है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का पता चलता है, और उसमें डॉट 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 के नंबर होते हैं और उसमें हर डॉट अलग कलर का होता है, तो उसमें पता चलता है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। अगर आपने किसी भी उस बुक का रैंडमली कोई भी पेज निकालकर डॉक्टर साहब से पढ़वाते हैं कि पढ़ो, और अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। 2-3 पढ़वाते हैं, ठीक है, और उसमें आप सफल हो जाते तो फिर आप सफल हैं। बस यही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपकी चेक होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आंखें हैं, कलर ब्लाइंडनेस है, नज़र है, आपकी पैर हैं, हाथ पैर हैं, और हाँ ये जो दोनों आपकी कोहनियाँ हैं, अगर आप ऐसे हाथ करते हैं दोनों कोहनियाँ अगर नहीं मिलती हैं तो आप सफल हैं। दोनों कोहनियाँ मिल जाती हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है,
मेडिकल में आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो उसका भी इलाज आप यूट्यूब पर देख लीजिए यार, हर किसी का इलाज। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास 4-5 महीने हैं, बल्कि ये तो एग्जाम के लिए उससे ज़्यादा महीने अभी आपके पास, तो आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख लीजिए कौन सा इलाज है, आप उसको करवा लीजिए यार, ठीक है। मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित मत हो। अगर जिसका कुछ अंग शरीर से अलग है या जिसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, वो कवर नहीं कर सकता, उनको तो प्रॉब्लम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप पढ़ने पर फोकस करिए, पढ़ते रहिए। जब आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो फिर आपका जो मेडिकल है, ठीक है, और वो क्लियर हो ही जाएगा। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है रनिंग की कि हम अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दें क्या? रनिंग अभी से करना स्टार्ट मत करो, अभी पहले पढ़ाई पर फोकस करो, अपना माइंड पूरा कंसंट्रेट करो आपकी पढ़ाई पर। रनिंग आपकी 2 या 3 महीने में कवर हो सकती है, ठीक है। मैं खुद बिल्कुल डल था रनिंग में, मैंने 2 महीने में कवर कर ली 5 किलोमीटर की रनिंग, तो आप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो रनिंग के लिए बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे हम, पहले अभी फिलहाल अभी पढ़ने पे ध्यान दो, अपने एग्जाम पे ध्यान दो, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले वीडियोस में आपकी भर्ती से रिलेटेड, तो बने रहेगा हमारे साथ, जुड़े रहेगा हमारे साथ। मिलता है अगली वीडियो में।